जी हाँ, विच वापस आ गई है। ये एक अमेरिकन टीवी मिनी सीरीज है जो मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर एगाथा हार्कनेस पर बेस्ड है और वांडा विजन का स्पिन ऑफ है, जिसमें हमने पहली बार कैथरीन को एगाथा के रोल में देखा था। उस शो में उसकी मिस्टीरियस और विलेनस पर्सनालिटी ने ऑडियंस को काफी इम्प्रेस किया। इस सीरीज में एगाथा के कैरेक्टर को और डीपली एक्सप्लोर किया गया है, जिसमें वो अपनी पावर्स वापस पाने और अपनी मैजिकल रूट्स को सीखने का सफर शुरू करती है। इसमें एगाथा का भयानक पास्ट भी दिखाया जाता है। वांडा विजन की एंड में हमने देखा वांडा ने वेस्ट व्यू में उसे जादू से 3 साल के लिए कैद कर दिया था। अब एगाथा के पास उसकी जादुई शक्तियां नहीं हैं, लेकिन अब एगाथा को अपनी पावर्स वापस लेनी है और सेलेम 7 के हाथों से भी बचना है। सेलेम 7 जैसे लोग उसकी पुरानी गलतियों का बदला लेना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एगाथा अब वेस्ट व्यू पुलिस डिपार्टमेंट में डिटेक्टिव का काम कर रही है। उसे एक औरत के मिस्टीरियस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया है। उसके पास बहुत कम एविडेंस है, लेकिन जो सबसे पहले समझ आता है वो है एगाथा का डेडिकेशन अपने काम के लिए। जैसे ही वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, एक किताब और एक रिंग का यूज करके क्लूज ढूंढना शुरू करती है। तभी उसकी पुरानी दोस्त उसकी हेल्प करने आ जाती है। जैसे ही शाम होती है और एगाथा घर वापस आती है आराम के लिए, शो हमें हिंट देता है कि एगाथा अपने बेटे को खो चुकी है, क्योंकि उसका बेडरूम वैसे ही अनटच पड़ा है। उसी रात एक टीनेज लड़का एगाथा के घर में घुसकर चोरी करने की कोशिश करता है और एगाथा उसे पकड़ लेती है। जब एगाथा उस लड़के से उसका नाम और आने का रीजन पूछती है, उस वक्त उसके साथ कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं। जैसे जो फोटोज उसके पास डेड लड़की की थी वो अचानक से फूलों की फोटोज में बदल जाती है। ये सब देख के वो थोड़ी परेशान और कंफ्यूज है। फिर वो थोड़ा काम होकर सच्चाई जानने कब्रिस्तान जाती है, जहाँ उसका कंफ्यूजन और भी बढ़ जाता है। वहाँ उसे फाइनली एक शॉक मिलता है। जो डेड बॉडी है वो किसी और की नहीं बल्कि वांडा मैक्सिमॉफ की है। एगाथा की दोस्त आती है। उसका कहना है वो अपने को स्पेल से आजाद करे। एगाथा की सारी आइडेंटिटीज जो उसने वांडा विजन में ली थी सामने आती हैं। फाइनली वो अपने स्पेल से आजाद हो जाती है। उसे पता चलता है कि पिछले 3 साल से उस पर वांडा का मैजिक था। जब वो अपने घर में चेक करती है, यहाँ वही टीनेज लड़का बंधा है। वो समझाता है कि वो एक्चुअली उसका बहुत बड़ा फैन है और उसी ने उसको इस स्पेल से आजाद करने में हेल्प की है। तभी एगाथा की फ्रेंड आती है और इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। फाइट का एंड तब होता है जब एगाथा की फ्रेंड उसे वार्निंग देकर निकल जाती है कि सेलेम 7 उसको मार डालेंगे। अब एगाथा के पास अपनी पावर्स वापस पाने के लिए कम वक्त है और लगता है उसके पास बस एक ही रास्ता बचा है। शी नीड्स टू हिट द रोड एंड कुछ नए रास्ते एक्सप्लोर करने होंगे। एगाथा और वो लड़का अब कुछ विचेस को ढूंढने निकलते हैं ताकि एक नया कोविन यानी विचेस का ग्रुप बनाया जा सके। आइडिया ये है कि कोविन की पावर्स मिलाकर वो मिस्टीरियस रोड खुल जाएगा जो इनको आगे ले जाएगा। हालांकि एगाथा इस लड़के के साथ थोड़ी सरकास्टिक और रूड है, लेकिन वो उसकी हेल्प लेने को तैयार है। इस लड़के का अभी भी नाम नहीं पता, क्योंकि एगाथा उसका नाम सुन ही नहीं पाती और वो कहाँ से आया है ये भी नहीं जान पाती। उस पर भी किसी तरह का स्पेल है। एगाथा अपनी कला से 3 विचेस को उसकी हेल्प करने के लिए मना लेती है। लिलिया जो एक साइकिक है, जेनिफर जो अपने कैंडल्स बिजनेस चलाती है और एलिस जो सिक्योरिटी में काम करती है। ये तीनों पहले हेल्प करने से मना कर देती हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उनका इरादा बदल जाता है और वो शाम को एगाथा के घर पहुंचती हैं रिचुअल के लिए। जब ये रिचुअल स्टार्ट करती हैं तब समझ आता है कि एक विच की कमी है। अब गेस करो वो कौन है। एगाथा एक्चुअल विच ढूंढने की बजाय अपनी नेबर मिसेस हार्ट को ले आती है, जो एक विडो है, और ये सब उनके लिए बस एक मजेदार पार्टी है। बेसमेंट में सर्कल बना के गाने का रिचुअल शुरू होता है और तभी वो लड़का देख लेता है कि सेलेम 7 ग्रुप धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले तो गाना काम नहीं करता, लेकिन बाद में वो रोड फ्लोर पर दिखाई देने लग जाता है। बिल्कुल उसी वक्त जब सेलेम 7 इन पर अटैक करते हैं। तीनों विचेस मिसेस हार्ट और एगाथा मिलकर टनल के थ्रू भाग जाते हैं और एक घने जंगल में नंगे पैर एंट्री मारते हैं। सेलेम 7 से सेफ होने के बाद एगाथा, लिलिया, जेनिफर, एलिस, वो लड़का और मिसेस हार्ट विचेस रोड पर अपनी जर्नी शुरू करते हैं, लेकिन ये ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाते। मिसेस हार्ट को फाइनली रियलाइज होता है कि ये कोई फन पार्टी नहीं है जो उसने शुरू में सोची थी। रास्ता भटकने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि इन्हें रोड के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और इन्हें रोड पर ही रहना होगा। विचेस रोड इन्हें एक बीच हाउस तक ले जाता है। जब ये अंदर एंटर करते हैं इन्हें समझ आता है ये अब बाहर नहीं निकल सकते। अंदर आते ही इनके कपड़े चेंज हो जाते हैं और इन्हें एक रिडल मिलती है जिसका आंसर वाइन लगता है।
एगाथा और उस लड़के के अलावा सभी वाइन पी लेते हैं। उसे पीते ही इनके चेहरे पर अजीब साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं, जो कुछ देर बाद फेड हो जाते हैं। जब जेनिफर को रियलाइज होता है कि ये तो बस शुरुआत है और इनकी प्रॉब्लम्स अभी शुरू होने वाली हैं। अब ग्रुप एगाथा को फोर्स करता है वाइन पीने के लिए और टाइमर खत्म होने से पहले इन्हें एंटीडोट बनानी पड़ेगी। जेनिफर के इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए वो इंग्रेडिएंट कलेक्ट करने के लिए अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन वाइन के साइड इफेक्ट्स इन पर नजर आने लगते हैं और वो हेलुसिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये हेलुसिनेशंस हर कैरेक्टर के बारे में और इन्फॉर्मेशन देते हैं। उनके पास्ट और इमोशंस को दिखाया जाता है। लिलिया का हेलुसिनेशन हमें ये हिंट देता है कि शायद वो इटालियन रेनेसेंस के टाइम से जीती आ रही है, क्योंकि उसने अपने विजन में 2 औरतें देखी। ये वो दौर था जब इटली में आर्ट, लिटरेचर, साइंस और डेवलपमेंट का नया दौर शुरू हुआ। वहीं एलिस अपनी मॉम को देखती है, जो अपने बच्चों की हिफाजत न कर पाने के डर से खुद को मार लेती हैं। जेनिफर का हेलुसिनेशन थोड़ा हॉरर हो जाता है, जहां उस पर एक सर्जन अटैक करता है। एगाथा को भी हेलुसिनेशन में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और जब वो देखने जाती है तो वहां एक क्रेडल में सिर्फ एक ब्लैक मैजिक की बुक है। जेनिफर लड़के को रिवील करती है कि शायद एगाथा ने अपने बेटे को उस जादुई किताब के लिए छोड़ दिया था। हमने देखा था एगाथा अपने घर में एक बच्चे का गम मना रही थी जब वो वांडा के स्पेल में थी। ग्रुप को ये भी पता चलता है कि इस लड़के पर किसी ने जादू किया है, जिस वजह से कोई भी उसका नाम नहीं सुन पा रहा। फिर ये सभी इंग्रेडिएंट्स और उस लड़के के ब्लड से एंटीडोट बनाते हैं। सभी फौरन उसे पी लेते हैं, लेकिन मिसेस हार्ट वो नहीं पी रही। टाइम खत्म होने वाला है। विचेस जबरदस्ती उन्हें एंटीडोट पिला देती हैं। अचानक खिड़कियां टूट जाती हैं। बीच हाउस में पानी भरने लगता है। ग्रुप एक अवन के थ्रू भागने में कामयाब हो जाता है और फिर से विचेस रोड पर आ जाता है, लेकिन पता चलता है मिसेस हार्ट जहरीले वाइन से सरवाइव नहीं कर पाई। वो लड़का मिसेस हार्ट को जमीन में दफन कर देता है। क्या एमसीयू में कभी ऐसे कैरेक्टर हैं जो अपनी कब्र से वापस आए हैं? हाँ, एक बार डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने ऑल्टरनेट वर्जन को पोसेस किया था जब उसने उसे दफन किया। तो जब तक कोई उस बेचारी औरत पर नेक्रोमेंसी नहीं करता, वो वापस नहीं आएंगी। एलिस को मिसेस हार्ट की मौत का सदमा लगा है, क्योंकि वो अपनी माँ लॉर्ना वू की मौत से परेशान है। एलिस बताती है कि उसकी माँ एक होटल फायर में मारी गई थी जब वो अपनी लेटेस्ट एल्बम के टूर पर थी। जेनिफर ये सोचती है कि अगर लॉर्ना हमेशा के लिए मर गई है तो वो द रोड पर उसे क्यों ढूंढ रही है। एलिस बताती है कि वो अपनी मॉम को नहीं ढूंढ रही। मरने से पहले लॉर्ना ने कहा था कि द रोड एलिस को श्राप से बचाएगा या कुछ ऐसा ही। इसलिए एलिस ने एगाथा और उसकी कोवन के साथ ट्रायल लेने का फैसला किया है। एगाथा चाहती है कि वो मिसेस हार्ट की मौत को भूलकर अगले ट्रायल की तरफ बढ़े। जेनिफर को लगता है ये ग्रीनविच के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। लकीली लड़के के पास एक स्पेल बुक है और ये मिलकर एक ग्रीनविच को बुलाते हैं। और गेस व्हाट, वो ग्रीनविच कोई और नहीं बल्कि एगाथा की फ्रेंड रियो है, जिसे हम पहले देख चुके हैं। कोवन अब कंप्लीट हो चुका है। ये एक घर की तरफ बढ़ते हैं जो इन्हें 70s में ले जाता है। घर में क्लूज ढूंढते वक्त एलिस कहती है कि लॉर्ना का कोवन उसके फैंस से बना था और वो उन सबको अपने वर्जन ऑफ बैलेड ऑफ द विचेस गाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी ताकि द विचेस रोड खुल सके। लगता है उसने म्यूजिक बनाते रहने के लिए घर भेज दिया था। लिलिया, जो हमेशा आत्माओं की आवाजें सुनने का काम करती है, एलिस को वार्न करती है कि वो जो कर रही है उसे न करे। इसका बस एक ही मतलब हो सकता है। लॉर्ना लिलिया के जरिए एलिस से कह रही है कि वो इस हॉन्टेड हाउस की चक्रव्यूह में न फंसे, लेकिन न तो एलिस और न ही लिलिया इन मैसेजेस को समझ पाते हैं, इसलिए वो वार्निंग साइन को इग्नोर कर देते हैं। एगाथा और रियो साउंड बूथ में अकेले बात कर रहे हैं। एगाथा चालाकी से स्पीकर ऑन कर देती है। रियो को कन्फेस कराने की कोशिश करती है ताकि बाकी विचेस उसके खिलाफ हो जाएं। पता चलता है रियो चाहती है एगाथा सब विचेस को मार दे और उनकी पावर्स चुरा ले। ये सुनते ही सब रियो की इंटेंशंस को लेकर परेशान हो जाते हैं। कोवन जब तक रियो से सवाल करने की कोशिश करता है, तब लड़का रिकॉर्ड प्लेयर की बटन दबा देता है। ये आवाज इतनी खतरनाक है कि वो रिकॉर्ड और रिकॉर्ड प्लेयर को ही तोड़ देती है, जिससे द रोड का दूसरा ट्रायल शुरू होता है। एलिस कहती है कि उसने हल्का महसूस करना शुरू कर दिया है, जबकि बाकी कोवन के लोगों के पीठ पर सेवर बर्न मार्क्स आ जाते हैं। एगाथा समझ जाती है कि एलिस का जनरेशनल कर्स अब कोवन पर आ गया है। अब एलिस का बोझ लिटरली कोवन के कंधों पर है। इसका मतलब है कि लॉर्ना अपने पैसे कमाने के लिए बैलेड नहीं गा रही थी, बल्कि वो एलिस को फैमिली कर्स से आजाद करने का रास्ता ढूंढ रही थी।
अब जब एगाथा का कोवेन इस कर्स से प्रभावित हो गया है तो इन्हें लॉर्ना का वर्जन ऑफ द बैलेट गाना पड़ेगा ताकि ये श्राप से छुटकारा पा सकें। यहाँ अचानक से एक खतरनाक क्रिएचर सामने आ जाता है और इन्हें रोकने की कोशिश करता है। ये जैसे तैसे गाना कंप्लीट कर लेते हैं और ट्रायल खत्म हो जाता है। फिर ये पियानो के थ्रू एस्केप करते हैं। रोड पर वापस आते ही ये देखते हैं लड़के को चोट लगी है। जेनिफर उसे ठीक करती है। इस मोमेंट से ये क्लियर होता है कि एगाथा लड़के की केयर करती है, लेकिन रियो एगाथा को अकेले में बताती है कि वो उसका बेटा नहीं है। साथ ही ये भी पता चलता है कि जेनिफर पहले एक मिडवाइफ थी, लेकिन उसकी पावर्स किसी डॉक्टर ने छीन ली थी। लिलिया रियो को क्लैरिफाई करती है कि उसने साउंड बूथ में जो सुना था उसे याद है, लेकिन ग्रुप इस बात को उतना सीरियसली नहीं लेता जितना लेना चाहिए और इन्हें ये भी समझ नहीं आता कि एगाथा और रियो का क्या कनेक्शन है। अगर लड़का एगाथा का बेटा नहीं है तो वो कौन है? अब हमें एगाथा का पास दिखाया जाता है, जहाँ पता चलता है एगाथा में इतनी नफरत क्यों है। एगाथा को उसकी विच कॉवन, जिसमें उसकी माँ भी शामिल थी, उनसे नफरत और डर का सामना करना पड़ा। जब विचेस एगाथा को सजा देने की कोशिश करती हैं तो वो उनकी सारी पावर्स एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। एगाथा शायद इस पावर को कंट्रोल नहीं करती, लेकिन इसे हासिल करने में वो बहुत खुशी महसूस करती है। प्रेजेंट में सेलेम 7 एगाथा और उसकी कोवन का पीछा करते हैं, क्योंकि वो लड़का जो इस वक्त एक चलता फिरता विच इंसाइक्लोपीडिया की तरह लग रहा है, वो रिवील करता है कि ग्रीन विच यानी रियो को बुलाते वक्त डोर बंद करना भूल गया। रिवील होता है सेलेम 7 उन विचेस के बच्चे हैं जिन्हें एगाथा ने तब मार दिया था जब उसने उनकी पावर्स एब्सॉर्ब की थी। ग्रुप कोशिश करता है कि ये छड़ी के जरिए रोड के ऊपर उड़ने की कोशिश करें, लेकिन रोड इन्हें वापस जमीन पे ले आता है। ये अब 1980s में आते हैं। यहाँ एगाथा का ट्रायल है। इस बार उसका ट्रायल एक वीजी बोर्ड के जरिए होगा। शुरुआत में ग्रुप समझता है कि वो मिसेस हार्ट से कांटेक्ट कर रहे हैं, जो एगाथा को कंट्रोल कर रही हैं, लेकिन ये सिर्फ एक नाटक है, जबकि एक रूल ये भी है कि स्पिरिट्स का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इन्हें डेथ से क्लियरली मैसेज मिलता है कि एगाथा को सजा देनी है, पर अचानक एगाथा में उसकी मॉम की आत्मा आ जाती है, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड और गुस्से में है, क्योंकि कोई भी एगाथा की हेल्प क्यों करना चाहता है। चीजें और खराब हो जाती हैं जब एलिस एगाथा को दूसरी बार अपनी पावर का इस्तेमाल करके पोसेस होने से बचाती है, जिससे एगाथा फिर से पावर एब्जॉर्ब कर लेती है। इस बीच वीजी बोर्ड खुद से हिलने लगता है और लड़का निकोलस से कम्युनिकेट करता है, जो एगाथा का बेटा है। हमने देखा कि एगाथा को अपने बेटे को लेकर काफी रिग्रेट्स हैं, लेकिन अब तक शो ने ये नहीं बताया कि क्या हुआ था और उसका डैड कौन है। ये सब देखकर एगाथा, जो पावर एब्जॉर्ब कर रही थी, रुक जाती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अफसोस की बात यह है कि ग्रुप का सबसे पसंदीदा विच यानी एलिस पहले ही मर चुकी है। इससे लड़का गुस्से में आ जाता है। साथ ही ये ट्रायल भी खत्म होता है और ग्रुप भाग जाता है, लेकिन रियो कहीं दिखाई नहीं दे रही। लड़के को एगाथा पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि उसकी वजह से एलिस मारी गई। हालांकि एगाथा का कहना है उसका इस पर कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन कुछ ही देर में वो अपनी नई पावर्स का मजा लेते हुए लड़के को याद दिलाती है कि वो अपनी माँ की तरह बिहेव कर रहा है। बिना कुछ सोचे समझे लड़का सभी को दूर फेंक देता है, जिससे एगाथा जमीन में दफन हो जाती है। लड़के के सिर पर एक ताज जैसा कुछ है, जो स्कारलेट विच से काफी मिलता जुलता है। अब हम बिली की स्टोरी देखते हैं, जो अपने पेरेंट्स के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा है। यानी ये लड़का बिली है। वो लिलिया से मिलता है, जो एक पाम रीडर है। इसके बाद ही सब कुछ बिगड़ जाता है। लिलिया बताती है कि बिली के साथ 2 हैं, लेकिन वो ये नहीं बताती क्यों और कौन। जब वो निकलने लगता है, एलिस एक सिजिल बनाकर उसकी पॉकेट में डाल देती है। ये वही सिजिल है जो बिली के मुंह पर तब आता है जब वो एगाथा को अपने बारे में बताने की कोशिश करता है। सेलिब्रेशंस जल्दी ही खत्म कर दी जाती हैं जब वेस्ट व्यू के बारे में इमरजेंसी रिपोर्ट आती है। बिली और उसके पेरेंट्स घर लौट रहे हैं। इन्हें पता चलता है वांडा ने टाउन पर एक प्रोटेक्टिव डोम बनाया है। इस दौरान इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और बिली की मौत हो जाती है। उसके पेरेंट्स फौरन हेल्प मांगने के लिए भागते हैं। जब वो वापस आते हैं, बिली जिंदा हो जाता है। एलिस, जो अब एक पुलिस ऑफिसर है, उसकी मदद करती है। एक्सीडेंट के बाद बिली के पास माइंड रीडिंग पावर्स आ जाती हैं, लेकिन सालों तक वो अपने भाई टॉमी के लिए परेशान रहता है। बिली अपने फ्रेंड से इस एक्सीडेंट का जिक्र करता है और दोनों मिलकर पता लगाते हैं कि वांडा ने वेस्ट व्यू पर जो डोम बनाया था, उस पर विचक्राफ्ट सिंबल्स हैं। बिली एक ऐसे आदमी से मिलता है जो वेस्ट व्यू में था
और दोनों उससे मिलने जाते हैं। इस दौरान हम जेनी को ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट में अपने प्रोडक्ट बेचते हुए देखते हैं। वो आदमी फेक पेट्रो है जिसे एगाथा ने वांडा के पास भेजा था। वो बताता है एगाथा ने उसकी जिंदगी खराब कर दी। वो सब खौफनाक काम बताता है जो एगाथा ने उससे करने को कहा, जैसे कि वांडा के फैमिली डॉग को मारना। वो बिली को वार्निंग देता है कि वो एगाथा से न मिलने जाए, लेकिन यही तो वो करने आया है। बिली एगाथा के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है। इसके लिए वो एलिस की मॉम और उनके बैंड का रिकॉर्ड सुनता है। वो सीखता है कैसे एगाथा को उस स्पेल से आजाद करना है जो वांडा ने उस पर किया था। फिर हम उसी सीन में आते हैं जब उसकी मुलाकात एगाथा से होती है। एगाथा उसे पकड़ लेती है और उसे इंटेरोगेट करती है। यानी बिली एक्चुअली बिली मैक्सिमॉफ है और वो द रोड पर टॉमी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अब लिलिया पर फोकस किया जाता है। पता चलता है वो हजारों सालों से जिंदा है और छोटी उम्र से ही उसमें फ्यूचर देखने की खास पावर है। लेकिन इस गिफ्ट ने उसकी जिंदगी में उसे सिर्फ मुश्किलें ही दी। वो अपने गांव को प्लेग से नहीं बचा पाई और ना ही अपनी गुरु को बचा पाई। लिलिया की रैंडम यादों ने बाकी कैरेक्टर्स को कंफ्यूज और फ्रीक आउट किया है, लेकिन व्यूअर्स को ये समझ आ गया है कि वो फ्यूचर देख रही है। कभी कभी वो कुछ कह देती है और फौरन भूल जाती है, या जब वो कुछ कहने की कोशिश करती है तो दूसरे याद दिलाते हैं कि वो पहले ही कह चुकी है। जब बिली और एगाथा अपने अगले ट्रायल की तरफ जा रहे होते हैं, हम देखते हैं लिलिया और जेनी अंडरग्राउंड टनल में फंसे हुए हैं। दोनों सेलम 7 से बचते हैं और जब जेनी को अपनी जान बचाने का मौका मिलता है, लिलिया उसे समझाती है कि वो एगाथा और बिली को बचाने के लिए रुक जाए। लिलिया समझ जाती है कि वो वक्त के गैप्स में ट्रैवल कर रही है। एक पल वो अपने बचपन में होती जब वो अपने गिफ्ट के बारे में सीख रही होती है, और दूसरे ही पल वो 80s ट्रायल में होती जब वीजी बोर्ड का इस्तेमाल हो रहा था। वो एलिस को वार्न करती है कि वो एगाथा को न बचाए। फिर वो अचानक टनल में वापस आ जाती है। लिलिया स्ट्रेस में है क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रही, लेकिन धीरे धीरे वो रियलाइज करती है कि हर जंप के साथ वो किसी न किसी सिचुएशन को ठीक कर रही है या किसी को वार्न कर रही है। ट्रायल के दौरान जब एगाथा और बिली टेस्ट कंप्लीट करने में फेल हो जाते हैं, तब लिलिया और जेनी आ पहुंचते हैं। लिलिया अपना फॉर्च्यून देखने की कोशिश करती है और समझ जाती है कि वो ही ट्रैवलर है। टैरो कार्ड का इस्तेमाल करके हर कार्ड इस शो के कुछ मोमेंट्स को रिफ्लेक्ट करता है, और फाइनली मेन ट्रायल खत्म हो जाता है और एक दरवाजा खुलता है। इस वक्त हमें पता चलता है कि रियो सिर्फ ग्रीन विश नहीं बल्कि खुद डेथ है। लिलिया का ट्रायल काफी क्रिएटिव था, लेकिन उसका एंड ऐसा होगा ये नहीं सोचा था। जब वो एक कार्ड को उल्टा करती है और पूरा रूम एक टावर में बदल जाता है, तो सेलेम 7 की मौत देखना शॉकिंग था। लेकिन लिलिया का इस चक्कर में मर जाना थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग है, क्योंकि उसने सबको बचाने की कोशिश की। अब हमें एलिस को दिखाया जाता है जो एगाथा को बचाते हुए मारी गई थी। फाइनली एलिस का कर्स भी टूट चुका है। यहाँ रियो आती है। वो एलिस की आत्मा को लेने आई है क्योंकि वो डेथ है। उसका कहना है एलिस एक प्रोटेक्शन विच है, उसने किसी को बचाते हुए अपनी जान दे दी। फिर वो एलिस को लेकर चली जाती है। एगाथा बाहर परेशान और डरी हुई है। वो रियो से बात करती है जो कहती है कि उसका कॉवन छोटा हो रहा है और डेड बॉडीज बढ़ रही हैं। रिवील होता है कि डेथ को बिली की जरूरत है क्योंकि बिली ने मरे हुए इंसान की बॉडी अपना ली थी, जिस वजह से लाइफ और डेथ की साइकिल बिगड़ गई है। एगाथा डील करती है कि वो बिली को मनाएगी, बट एक कंडीशन पर। डेथ एगाथा को बख्श देगी और उसके मरने के बाद भी उसे तंग नहीं करेगी। दूसरी तरफ जेनिफर बिली को बताती है कि लिलिया अब नहीं रही, उसने इनकी जान बचाने के लिए सैक्रिफाइस किया है। जेनिफर एगाथा और बिली के रिश्ते को समझने की कोशिश करती है, जबकि बिली को लगता है एगाथा कभी कोवन के साथ नहीं रह सकती। एगाथा का लास्ट ट्रायल अर्थ बेस्ड चैलेंज है और ये मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि कोई ग्रीन विच नहीं है। ये चलते चलते वापस अपनी जगह पर आ गए हैं जहां से इन्होंने अपना सफर शुरू किया था, यानी रोड खत्म हो गया है, बट इनका ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ। पता चलता है ये एक लूप है। ये लूप सिंबॉलिकली एगाथा के डिसीजन और उसके खुद के इमोशनल जर्नी का मेटाफोर है, क्योंकि वो अपने पास्ट को कभी छोड़ नहीं सकती और ये रोड उसकी चॉइसेस का एक रिफ्लेक्शन बन जाता है। ये अपने शूज पहनते हैं और अचानक एक मोर्ग में आ जाते हैं, यानी इनका ट्रायल शुरू हो गया है। एगाथा को उसका ब्रोच और बिली को उसकी स्पेल बुक वापस मिल जाती है, जबकि जेनिफर को रियलाइज होता है उसकी पावर्स वापस आ गई हैं। एक्चुअली एगाथा ही वो शख्स थी जिसने उसे 100 सालों के लिए बांध दिया था कि वो अपनी पावर्स यूज न कर पाए। एगाथा अपने को बचाते हुए कहती है उसको ये नहीं पता था कि वो जेनिफर थी।
तब जेन एक इमोशनल अनबाइंडिंग रिचुअल करती है और उसकी पावर उसके अंदर वापस आ जाती है। इसके बाद वो गायब हो जाती है क्योंकि रोड ने उसको वो चीज दे दी है जो उसके पास मिसिंग थी। अब एगाथा और बिली को एहसास होता है कि ये बार बार अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पास्ट में लौट रहे हैं, इसलिए ये दोनों अपने ट्रस्ट और बॉन्ड को टेस्ट करते हैं और इस लूप से निकलने का प्लान बनाते हैं। एगाथा बिली की मदद करने की कोशिश करती है ताकि वो टॉमी को ढूंढ सके, लेकिन इस प्रोसेस में वो एक निर्दोष बच्चे की जान लेने की सोचता है ताकि टॉमी उसके जरिए जी सके। वक्त रहते बिली इस प्लान को रिजेक्ट कर देता है और गायब हो जाता है। टाइम लगभग खत्म होने वाला है। एगाथा अपना लॉकेट खोलती है जिसमें उसके बेटे के बाल का एक टुकड़ा है और एक डंडालियन का सीड है। वो इस सीड को जमीन के दरारों में प्लांट करती है और टाइम खत्म होने से पहले वो सीड एक डंडालियन में बदल जाता है और ट्रायल कंप्लीट हो जाता है। एगाथा अब फ्री है। जब वो अपने बैकयार्ड में आती है, यहाँ डेथ है क्योंकि एगाथा ने बिली को डिलीवर नहीं किया। डेथ उसके लिए आई है। एगाथा और डेथ के बीच फाइट होती है, लेकिन एगाथा को पता है कि डेथ को हराना इम्पॉसिबल है। वो बिली को कुछ पावर्स देती है और उसको ट्रिक करके डेथ को दे देती है। फिर फौरन एगाथा अपना डिसीजन बदल लेती है और धीरे धीरे मरने लगती है। उसकी बॉडी पर फूल और मशरूम्स उगने लगते हैं। डेथ बिली को छोड़ देती है और वो घर लौट जाता है। वेस्टव्यू के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। बिली जब घर लौटता है, उसे अपने कमरे में वो सभी आइटम्स दिख रहे हैं जो द रोड से कनेक्टेड हैं, जैसे विजर्ड की स्टैचू, एक पेंटिंग। तभी उसे समझ आता है कि वो खुद ही द विचेस रोड का क्रिएटर है। अब हमें 1750 की स्टोरी दिखाई जाती है। एगाथा डेथ से भाग रही है। उसका बेटा निकोलस पैदा होने वाला है। एगाथा डेथ से अपने बेटे की मांग करती है, उसे थोड़ा और वक्त देने की रिक्वेस्ट करती है और धमकी देती है कि अगर डेथ ने उसके बेटे को छीना तो वो उससे हमेशा के लिए नफरत करेगी। डेथ एगाथा को थोड़ा और वक्त दे देती है। निकोलस पैदा होता है। शो क्लियर करता है कि निकोलस किसी जादू से क्रिएट नहीं हुआ था, लेकिन उसके डैड कौन थे ये अभी भी रिवील नहीं हुआ। हमें ये भी पता नहीं चलता कि एगाथा ने डेथ को अपने बेटे की जिंदगी का वास्ता क्यों दिया था या फिर इनका रिश्ता कितना पुराना है। सालों बाद निकोलस बड़ा हो जाता है और अपनी माँ की हेल्प करते हुए विचेस को मारने लगता है। एगाथा अपने दुश्मनों की पावर्स लेकर उन्हें मार देती है और लगता है वो ये सब इसलिए कर रही है ताकि बहुत ज्यादा पावरफुल बनकर अपने बेटे को डेथ से बचा सके। एक दिन निकोलस अपनी माँ को मना कर देता है कि वो विचेस को नहीं मारेगा और उसी रात जब एगाथा सो रही थी, डेथ निकोलस को आकर ले जाती है, यानी वो मर चुका है। एगाथा अपने बेटे को दफनाती है। तभी एक विच द रोड ढूंढते हुए उसके पास आती है। एगाथा और उसके बेटे ने मिलकर एक सॉन्ग बनाया था जो एक रोड के बारे में था जो जंगल से गुजरता था। धीरे धीरे ये सॉन्ग इतना फेमस हो गया कि विचेस को लगने लगा ये रोड रियल है। एगाथा इस मौके का फायदा उठाती थी। उसने इस मौके को अपनी पावर और बढ़ाने का चांस समझकर हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम चालू किया। सालों तक वो एक कोवन बनाती है, विचेस बैलेट परफॉर्म करती हैं और जब रोड दिखाई नहीं देता वो लड़ाई शुरू करती है, जिससे विचेस अपनी पावर्स यूज करती हैं और एगाथा उनकी पावर्स खींच लेती है और वो विचेस मारी जाती हैं। जब उसने जेनी, लिलिया और एलिस के साथ रोड का डोर ओपन करने की कोशिश की थी, तभी भी उसका यही प्लान था, उनकी पावर्स लेने का। पर इस बार रोड सच में सामने आ गया। बिली को भी रियलाइज होता है ये सब पहले से प्लान का हिस्सा था, यानी वो रोड बिली की वजह से खुला था। फिर वो एगाथा के भूत से मिलता है। बिली बहुत दुखी है, उसे लगता है सब उसकी वजह से मारे गए, वैसे ही जैसे वांडा ने वांडा विजन में किया था। लेकिन जेनिफर समहाउ सरवाइव कर लेती है और वेस्ट व्यू की जमीन के नीचे से निकलती है। बिली शुरू में एगाथा को क्रॉसओवर करने की कोशिश करता है, लेकिन एगाथा डर के मारे रिफ्यूज कर देती है क्योंकि वो अपने बेटे का सामना नहीं कर पाएगी। इसलिए बिली एंट्रेंस बंद कर देता है और अब ये क्लियर हो जाता है कि वो और एगाथा टीम अप करेंगे। लिलिया की तरह ये डिसअपॉइंटिंग था कि हमें जेनिफर और उसका पास्ट एक्सप्लोर करने को नहीं मिला। जैसे लिलिया का पास्ट काफी मिस्टीरियस था, वैसे ही जेनिफर का पास्ट भी था। इसलिए लगा था कि जब ट्रायल होगा तो उसके बारे में काफी डिटेल्स दिखाई जाएंगी, बट हमें नहीं दिखाया गया। फाइनल ट्रायल कंफ्यूजिंग था और सब अपना टास्क कंप्लीट करते हैं बिना किसी क्लियर रीजन के। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए।